बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अरूश हुसैन एंड आई एम स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एफ कैंपस। सो आज हमारे साथ अनाया शजील हैं और आज हम इनसे इंटरव्यू लेंगे। सो अनाया शजील, आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए ताकि हम आपको अच्छी तरीके से हमारे व्यूवर्स आपको जान सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनाया शजील है और मैं फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ आज स्कूल एफ कैंपस इस्लामाबाद। सो आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपकी डेली लाइफ और एआई के बारे में, तो आप देने के लिए तैयार हैं? सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप रेहान स्कूल में क्या सीखती हैं? हम एआई के बारे में काम सीखते हैं, एआई के टास्क करते हैं। सो मतलब कि एआई के बारे में आप क्या सीखती हैं? मैंने अपने अब तक आपको कितना टाइम हो गया वहाँ पे? मुझे यहाँ पे 4 मंथ्स है। सो अपने इन 4 मंथ्स में आपने यहाँ पे क्या सीखा? मैंने कैनवा पोस्ट बनानी, टेडेक्स बनानी और इंटरव्यूज़ करने और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी यहाँ पे। ओके। सो टेडेक्स टॉक में आखिर मतलब कि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि टेडेक्स टॉक आखिर क्या चीज़ है, तो आप टेडेक्स टॉक के बारे में बता दें। टेडेक्स टॉक एक हमने इंग्लिश और उर्दू दोनों में करनी होती है। मतलब कि स्ट्रीम यार्ड पे हम लोगों ने खुद से ही बात करनी होती है, फिर उसको अपलोड कर देते हैं। अच्छा, वैन मतलब कि प्रॉम्प्ट आप लेती हो? सो जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मतलब कि आपका जो फेवरेट कलर वो क्या है? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक और ब्लैक और चेरी रेड। अच्छा, चेरी रेड और ब्लैक। अच्छा, तो आपको फूड में क्या पसंद है? जंक फूड में तो मुझे पास्ताज और पिज़्ज़ाज लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम मैसिव फैन ऑफ देम। और अगर घर के खाने में देखा जाए तो फिर मुझे सब्जियों में देखा जाए तो फिर मुझे करेले बहुत पसंद है। कुछ कुछ लोगों का होता है ऐसा टेस्ट। मुझे भी करेला मुझे बहुत मेरी पसंद है। अम्मी के हाथ के करेले बहुत पसंद है जी। और मुझे चावल भी बहुत पसंद है। चावल इतना ख़ास नहीं, मतलब कि बस ठीक ठीक ही। मुझे करेले सब्ज़ी में और भिंडी बैंगन, मुझे वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। अच्छा, सो मतलब कि अब हर एक बंदे का होता है ना कि उनकी मामा कुछ इस तरीके से बनाती हैं कि उनके Exactly. पसंद आता है, जैसे कि आपको करेला, और मुझे भी करेला बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप को यहाँ पे आए हुए कितने मंथ्स हो गए हैं? मैं बता चुकी हूँ, मुझे 4 मंथ्स हो गए। 4 मंथ्स। मैं आपको पूरे 4 मंथ्स हो गए हैं या तो फिर अभी होने अभी में बाकी मेरा है? 4th मंथ शुरू हुआ है। अच्छा, तो आपको कोई फैमिली मेम्बर वगैरह आता है आपके साथ? जी, मेरी बहन आती है, मेरा भाई आता है, मेरी कज़न आती है। अच्छा, तो आप मतलब कि वो कहाँ तक पहुँच गई हैं, अगर आप बताएं, अगर आपको पता है तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। कौन? जो आपकी कज़न और आपकी बहन है। मुझे मेरी उन लोगों का तो नहीं पता। अच्छा, तो वेन वो भी यही काम करती हैं जो आप कर रही हैं? जी, एग्जैक्टली। यहाँ पे सबको एक ही कोर्स करना होता है, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो या फिर बच्चे हों। अच्छा, तो यहाँ पे कोई नमाज गाह है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ सकें? यहाँ पे नीचे मर्दों की मस्जिद है और औरतों की भी मस्जिद है। यहाँ पे नमाज का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। जैसी अज़ान होती है साथ ही सारे लड़कों को नीचे भेज दिया जाता है नमाज के लिए। जी। सो यहाँ पे मतलब कि कुरान वगैरह का कोई सिस्टम या तो फिर पढ़ाई? कुरान वगैरह का भी सिस्टम है। यहाँ पे एक बुक है मुअल्लिमुल कुरान, तो वो हमारी उसकी क्लास होती है 15 मिनट की। अच्छा, तो अब जैसे आपने बताया कि 15 मिनट की क्लास होती है, वैन आप उसमें क्या सीखते हैं मुअल्लिमुल कुरान की? हमें वो कुरान के वर्ड्स को लाइक ब्रेक डाउन करके उनकी मीनिंग समझाते हैं। लाइक जितना आसान तरीका हो सकता है ना, उस तरीके से हमें वो समझाते हैं उसकी मीनिंग। अच्छा, तो आप मतलब कि यहाँ पे हर उसके मतलब कि क्रिश्चियन हो गए या फिर इस्लामिक से बाहर हो गए, हिंदू हो गए, यहाँ पे हर कोई आके एआई सीख सकता है? यहाँ पे हर कोई आके यही सीख सकता है, लेकिन मुअल्लिमुल कुरान में उनके पास चॉइस होती है कि वो उन्हें करना है या फिर दे हैव टू डू दैट। जी। वैन मतलब कि अब जो रिलीजियन मतलब कि जिनके जो रिलीजन है, जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामिक हैं, तो मतलब कि जैसे अब मुसलमान होते हुए भी लोग नहीं पढ़ते कि मुअल्लिमुल कुरान वगैरह, तो उनके लिए क्या ये चीज़ है? उन पे आई थिंक कि यहाँ पे उनके पेरेंट्स की पे डिपेंड करता है। अगर उनके पेरेंट्स के लिए पढ़ना है और वो बच्चे उनको मना करें तो फिर वो टीचर्स थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करती हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स मना करते हैं फिर वो कुछ नहीं कहते। अच्छा,
सो यहाँ पे क्या नाम है, कारी साहब वगैरह ख़ुद लेके जाते हैं बच्चों को नमाज अदा करवाने के लिए, तो फिर बच्चे खुद जाते हैं? बच्चे खुद जाते हैं। अच्छा, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। मैंने यहाँ पे मतलब कि जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो सारे जाते हैं? सिर्फ बॉयज़ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब कि अब आप मतलब कि हमारे व्यूअर्स को बताएंगी कि आप कहाँ पे रहती हैं, मतलब कि पूरा प्रॉपर्ली ना बताएं सिर्फ। जी मैं IH3 में रहती हूँ। आप IH3 में रहती हैं। मैंने आप स्कूल का कोई बताएंगी? जी मैं स्कूल भी जाती हूँ, साथ साथ ट्रेडिशनल स्कूल में भी, और मैं 8th क्लास में हूँ। सो आपको पढ़ाई वगैरह मुश्किल लगती है या तो फिर इजी बस सही है? मतलब मेरा जो पुराना स्कूल था उधर बहुत मुश्किल पढ़ाई थी, लाइक मुझे मेरी समझ से बाहर थी। अब पर्सनली मैं इस स्कूल में आई हूँ तो मुझे समझ आ जाती है, क्योंकि यहाँ की टीचर्स भी फ्रेंडली हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरी हेल्प करते हैं, और मतलब मेरी फ्रेंड्स भी बहुत अच्छी हैं, उनको भी वो समझा देती हैं अगर कुछ मुश्किल लगे तो यहाँ पे जो मतलब कुछ सिखाया जाता है कि इसमें आपको फ़िज़िकल काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर ऑनलाइन? फ़िज़िकल में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि अगर कोई इशू आप लोगों को होगा तो आप फ़ेस टू फेस उनसे पूछ तो सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन करेंगे तो फिर वो आपको खुद ही फेस करना पड़ेगा जो इशू होगा। जी। वैन आपका कोई यहाँ पे फ्रेंड वगैरह या तो फिर कोई है? जी यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। जी, तो आपको मतलब कि कौन से फ्रेंड्स से ज़्यादा मज़ा आता है आपको, ट्रेडिशनल या तो फिर? कोर्स ट्रेडिशनल वाले, क्योंकि उनके साथ हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे तो बस 1-2 घंटे होते हैं, वहाँ पे पूरे हम लोग 7 आवर्स स्पेंड करते हैं। तो आपका ट्रेडिशनल में आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड? जी मेरी बहुत सारी है, मेरी 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने ऐसे तो लोग कहते हैं कि एक ही होनी चाहिए। मतलब वो इस तरह की धोखेबाज वगैरह वाली तो नहीं है, अच्छी दोस्त है मेरी तीनों। जी, तो मतलब कि आपकी उनसे रोज़ बात होती है या तो फिर? एग्जैक्टली। वैन वो आपको ख़ुद कॉल करती हैं तो फिर आप खुद ही उनको तंग करती हैं? नहीं लाइक हम लोग एक दूसरे को बराबर प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, मैंने मतलब कि कुछ ये भी होता है ना कि अगर कोई तीसरा आ जाए बीच में 2 लोगों के तो फिर लड़ाई हो जाती है या तो हम लोग टोटल 4 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग टोटल 4 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम लोग भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लाइक हम लोग कभी भी लड़ाई नहीं होती कि तुमने इसके साथ ही बैठना, मैंने उसके साथ बैठना है, ऐसे है वैसे है। वैन कभी लड़ाई हुई? वैन किसी भी बात पे छोटी मोटी मज़े में हम लोग ऐसे मज़े में तो करते रहते हैं, लेकिन कोई सीरियस लड़ाई हमारी आज तक नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सो वैन अब आपका आगे क्या काम करने का इरादा है? मैंने इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है। इंशाल्लाह। वैन आपका ये फिर मकसद क्या है जब आपने डॉक्टर बनना है? ऐसे बस मम्मा को शौक़ था पहले AI का, तो उनके शौक़ की वजह से मैं सीख रही हूँ, तो फिर अब मुझे भी शौक़ है, क्योंकि एक बंदा एक दफ़ा हल्का सा स्टेप ले ले फिर उसको इंटरेस्ट होने लग जाता है, क्यूरियोसिटी होती है कि आगे क्या होता है ऐसे वैसे, तो फिर ऑफ कोर्स मुझे भी फिर दिल करता है। बिल्कुल। तो अच्छा, तो अब हमारा आपसे नेक्स्ट मतलब कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो बस ये है कि आप हमारे व्यूवर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे रेहान स्कूल के बारे में? आई थिंक दैट दिस वे टू मच गुड कि आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी कुरान वगैरह की भी तालीम देते हैं, ये नहीं कि बस उसी के ऊपर लगे रहो, और आप लोगों को ज़्यादा बर्डनाइज भी नहीं करते, आप लोगों को प्रेशर भी नहीं डालते कि आप लोग साल हमने ट्रेडिशनल स्कूल का ना कर सको। आप लोग यहाँ पे एडमिशन ज़रूर लें, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इधर के फैसिलिटेटर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं और स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सो व्यूवर्स आज का हमारा इंटरव्यू इतना ही। आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो जब तक हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू नहीं आता तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।